भूषण जी भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं और स्टूडियो में मेरे साथ बहुत ही जाने माने ब्रिजेश जी 10 सेकंड दे दीजिए। हाँ मैं बिल्कुल दूंगा। डेकोरेटेड आईपीएस ऑफिसर रहे राजेश पांडे जी मेरे साथ मौजूद हैं। पांडे जी शुक्रिया। और पांडे जी ने माफियाओं पर किताबें भी लिखी हैं, इनकी किताब बड़ी चर्चित पुस्तक है। पांडे जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, पिछले दिनों मैंने आपके स्टेटमेंट्स वगैरह देखे, खासतौर पर बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के बाद, सलमान पर अटैक के बाद, अभी आज सुबह आपने देखा कि जिस तरह से सैफ अली खान के घर अटैक हुआ और उसमें भी एक ही था, वो भी बहुत कम एज का दिख रहा था। तो आपने जो मुझे पुरानी थ्योरी एक बार आपने बताई थी डिबेट्स में, तो मुझे करीब करीब उसी के आसपास लग रहा है। आपका आकलन क्या है इस वारदात पे? देखिए, आकलन तो जो आपका है या राजपूत जी बैठे हुए हैं, देखिए अपराध अपराध है और अपराधी अपराधी है। लेकिन मुंबई में ये हो रहा है, जहां मुंबई पुलिस ने ही मुंबई को अंडरवर्ल्ड विहीन कर दिया। करीब 14 साल से जो फिल्मों के प्रोड्यूस होने के बाद वो पैसा लिया जाता था, तमाम बिल्डर से पैसा वसूला जाता था। 95 के बाद से दोनों गैंग के लोग जब एक एक करके मारे गए, करीब 200 इस तरह के अंडरवर्ल्ड के जो कारिंदे हैं उनका एनकाउंटर हुआ। 200 के आस 95 से लेके 2000 के बीच में। 1983 बैच के जिनका आप बता रहे हैं, ये दया नायक और ढेर सारे लोग, सब 83 बैच के सब इंस्पेक्टर हैं और ये सब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहलाए। कुछ इधर के लोगों को मार रहे थे, कुछ उधर के लोगों को मार रहे थे। मारे दोनों तरफ से बिल्कुल खाली हो गया। क्योंकि जो अंडरवर्ल्ड का जो डिवीजन हुआ मुंबई ब्लास्ट के बाद, तो 2 ग्रुप हो गए, दाऊद के और छोटा राजन के। दोनों के लोगों को पुलिस ने मारा, बिल्कुल खाली कर दिया, कोई नहीं था। पहली बार बाबा सिद्दीकी के मर्डर में किसी की एंट्री हुई। और पता नहीं क्यों मुझे ये लगता है, देखिए फैक्ट्स तो इसके जब तक पूरे नहीं आएंगे, अभी 3 ही 4 फैक्ट्स जो आपने सुने हैं, हमने भी जो एफआईआर में हैं कि साहब 2 बजे उनकी मेड ने देखा, उससे भिड़ गई, हल्ला हुआ, वो सैफ अली खान बाहर आए, उतर के आए, उनसे भी बातचीत हुई, बच्चे उनके दोनों मौजूद थे और फिर उनको इतनी चाकू मार के निकल गया। एक चीज और बार बार कही जाए, सब डीवीआर वहां से कोई ले गया, तो वो चोरी करने वाला डीवीआर क्यों ले जाएगा? ओह माय गॉड। ये बात मैंने उसमें देखी, मीडिया में भी है, डिजिटल फॉर्म में मुंबई से बताया गया। अच्छा, तो अब ये पुलिस को देखिए, पुलिस को मौका दीजिए। मुंबई पुलिस बहुत प्रोफेशनल पुलिस है और जल्दी ही इसका खुलासा करेंगे। जो आदमी मोडस ऑपरेंडी क्या लगता है, आपका आकलन क्या है? एज इन्वेस्टिगेटर आप होते जांच करने, तो आपको कौन कौन सी चीजें जो क्लिक करती, जो ब्लॉकेज कर रही है इस इन्वेस्टिगेशन को, जहां जाके थम जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि भीतर कहां से घुसा। ओके, पॉइंट नंबर 1, गार्ड कहता है साहब सामने से कोई नहीं गया, लेकिन 12वीं मंजिल में कोई पहुंचा तो बड़े वो तो कहा जैसा राजपूत जी ने कि बहुत हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां स्टेयर्स पे भी सब जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं। और जो फुटेज आई है वो भी संभवतः स्टेयर्स की ही फुटेज है, सीढ़ी से वो उतर रहा है या बैठा हुआ है तब की फुटेज। वो आग लगने पे जो एक इमरजेंसी होती है, हाँ, फायर एग्जिट कहते हैं, फायर एग्जिट, मुझे लगता है उसी से वो भाग रहा है। दूसरा ये कहा गया कि किसी डक्ट के थ्रू वो भीतर घुसा। पहली बात तो गया कैसे, दूसरा निकलने का ये एक फोटो के सिवा एक चीज और। मैं अभी मुंबई पुलिस के एक बड़े अधिकारी का बयान देख रहा था टीवी पे कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, हमने टीमें बना दी हैं, 10-12 टीमें डिस्पैच कर दी हैं, बहुत जल्दी इसका खुलासा करेंगे। एक दूसरी खबर में यह भी बताया गया कि साहब उसके वो अपराधी है, उसके फिंगरप्रिंट्स पुराने फिंगरप्रिंट्स से मैच हुए हैं। वो कैसे पहुंच गया? एफआईआर तो दूसरी बात कह रही है कि साहब 1 करोड़ की फिरौती मांग रहे थे। मतलब आप सोचिए कि उनकी पत्नी और 2 बच्चों पे क्या गुजरी होगी, सारी जिंदगी वो इस बात को भूल नहीं पाएंगे। मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि जिनकी किडनैपिंग होती है, 4-6 दिन 10 दिन वो किडनैपर्स उन्हें अपने पास रखते हैं। जब वो लौट कर आते हैं, महीनों वो सामान्य दिमाग से बात ही नहीं कर पाते। ऐसा पुलिस कोशिश करती है कि भाई आप कहाँ रखे गए थे, किससे बात हुई थी, क्या माहौल था, कौन कौन से असलहे थे। इतना ट्रॉमा हो जाता है, इतना ट्रॉमा हो जाता है। आप वो और यहाँ तो सामने अपने हस्बैंड का ब्लड बहते करीना कपूर ने देखा। हाँ, तो वो क्या बीतेगी आज? नहीं साहब, ब्रिजेश जी ये सालों साल नहीं भूल सकते। बच्चों ने अगर देखा होगा तो वो सालों साल नहीं भूल सकते। लेकिन ये ट्रेंड खराब है।
बाबा सिद्दीकी, सलमान, अब सैफ, इसके पहले भी हुआ इसमें भी है। जो आरोप बदमाश है कम उम्र का है, पर उसके पास कोई फायर आर्म्स की बजाय हेक्सा ब्लेड थी। हेक्सा ब्लेड थी, यस। वो तो ज्यादा खतरनाक बहुत होती है, खतरनाक हाँ? देखिए इसके पहले भी देखिए सुभाष घई पे प्राणघातक हमला हुआ। पहले जब ये बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड बहुत सक्रिय था, अबू सलीम ने कराया। राकेश रोशन पे हमला हुआ, अबू सलीम ने कराया। गुलशन कुमार की हत्या हुई, अबू सलीम ने कराई। खैर वो परिदृश्य से विदा हो गए, तमाम सब चले गए, जेलों में हैं बड़े बड़े, चाहे इधर क्यों चाहे उधर क्यों। लेकिन अगर ये एक बार फिर जिंदा हुआ तो बड़ा मुश्किल हो ये जाएगा। आपको लूट की वारदात लगती है या कुछ और? क्योंकि कोई लूटने के लिए वहां आएगा और फिरौती मांगेगा और फिर वार करेगा और भाग जाएगा, कुछ ये मतलब कुछ लिंक मिसिंग है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। आई एम नॉट श्योर, बट मुझे ऐसा लगता है। ब्रिजेश जी, शुरुआत में जो बात बताई गई कि उनकी मेड ने कहा कि वो चोरी करने आया था, उसका ये कहना था कि जब चोर को मैंने देखा तो मैंने शोर मचाया, और फिर उसके बाद उसकी गुत्थम गुत्था हुई, मेड को चोट भी लगी, आवाज सुन के नीचे आ गए। तो देखिए चोरी की बात तो ये नहीं है। चोरी तो ये है जो हम लोगों के यहाँ 379 आईपीसी पहले लिखी जाती थी कि आपको पता न लगे आपका मोबाइल फोन या आपका पॉकेट मार पीछे से निकाल ले, वो चोरी है। आपको पता ही न लगे कि साहब हमारा कुछ निकल गया, चला गया, गिर गया, निकाल लिया गया। ये तो साहब जिसको कहते हैं ना पिस्टल पॉइंट पे अगर आप किसी की चाबी मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, गहना मांग रहे हैं, तो डकैती हुई। नहीं, वो भी फिरौती कोई 1 करोड़ घर पे लिए थोड़ी बैठा है कि वो कोई मांगा नहीं। 1 करोड़ और दे देगा और लेके चला जाएगा। ये कुछ मतलब कुछ लिंक मिसिंग लग रहा है। मैं कह तो रहा हूं, देखिए लिंक तो ये तभी खुलेगा जब वो मिलेगा, असली लिंक। इसको अभी क्या तक हम जो उससे चीजें- कनेक्ट कर सकते हैं? सलमान, बाबा सिद्दीकी, इससे कुछ कनेक्ट कर सकते हैं अभी? बिल्कुल या कनेक्ट कर सकते हैं, आने दीजिए ना, आने दीजिए, कनेक्ट भी होगा। देखिए ये चोरी तो नहीं है, पहली बात बिल्कुल स्पष्ट बता दूं मैं, ये चोरी किसी कीमत पे नहीं है। हमारे ख्याल से डकैती में मुकदमा भी लिखा गया है। कोई आदमी चोरी करने जाएगा और उसको लग जाए कि मेड ने हमको देख लिया, वो कूद के भागेगा, निकल जाएगा वो फिर। लेकिन जो इस उद्देश्य से आया है कि मुझे किसी को मारना है, तैयारी से आया था। तैयारी से आया था, तो वो क्यों कूद के भाग जाता? वो मेड से भी भिड़ा, सलमान से भी भिड़ा, उनकी सैफ से सॉरी सैफ से भिड़ा, बच्चों को भी देखा होगा उसने। मुझे जो लगता है, मेरी जो समझ में आता है कि हो सकता है वो इनके बच्चों को कब्जे में करके उनसे पैसे की उगाही या जो कुछ वो मांगना चाह रहा है या जो उसके पास ब्लैकमेल करने का हो कि साहब बच्चे को अगर कब्जे में कर लेंगे ये आपको तो ये लगता है तुरंत कि पैसा ले लेंगे। एक व्यक्ति के कारित अपराध है या रिमोट कंट्रोल था उसके पीछे रहा होगा? देखिए अकेले किया है ये बात तो थोड़ी कम समझ में आती है। हाँ, मुझे भी नहीं कन्विंस नहीं अकेले करती तो नहीं मुझे। किया है। आप सामान्य रूप से डकैती की जब घटना होती है तो डकैती का गैंग मान लिया 12 आदमियों का है, तो 3-4 लोग भीतर जाते हैं, बाकी सब पहरे पे बाहर रहते हैं, कोई आ तो नहीं रहा है, पुलिस का कोई मूवमेंट तो नहीं है, इस तरह की बात। अच्छा, ताज्जुब की बात है कि सीसीटीवी फुटेज भीतर के पुलिस को मिला होगा, और हम तो ब्रजेश जी बार बार यही कह रहे हैं आपसे, हम थोड़ा सा अभी इंतजार कर लें, पुलिस को थोड़ा सा काम नहीं, जरूर हम कर मौका लेंगे। देते हैं पुलिस को। पूरा मौका उनको बट आपने देना जो चाहिए। चिंताएं जाहिर की वो ये भी चिंता इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मैं रवि तिवारी